Student, today we start going to miscellaneous chapter number 5 और NCERT की जितनी भी miscellaneous हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको एक एक क्वेश्चन miscellaneous का करना है। एक कॉपी बना लीजिए और आप उसमें प्रॉपर तरीके से करिएगा। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो चेन रूल से और दूसरा लॉग से। तो चलिए इसको पहले चेन रूल से हम लोग सॉल्व कर देंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, और इसके बाद फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 9। क्लियर। अब आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे और आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x, लेकिन साइन x का क्या होता है, cos x, ठीक, प्लस 6 cos की पावर 5x और cos x का माइनस साइन x। सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो ये आ गया 3 साइन स्क्वायर x cos x माइनस 6 cos की पावर 5x इंटू साइन x। तो ऐसे आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें और क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं और आगे अगर बढ़ाएं तो 3 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, साइन एक्स माइनस 2 कॉस की पावर 4x, छोड़ दीजिएगा यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, y इक्वल टू 5x होल पावर 3 कॉस 2x। अब अगर इसका डिफ्रेंशिएट करें तो इसको भी चेन रूल से कर सकते हैं और चाहे तो लॉग ले लें। तो लॉग ले लें अगर तो क्या आएगा, 3 cos 2x log 5x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ देखो बाई पार्ट लगेगा है ना, तो 3 cos 2x इंटू लॉग का 1/5x और 5x का 5 हो जाएगा, प्लस log 5x इंटू, और 3 cos 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 3 इंटू, तो ये माइनस का आ जाएगा आगे साइन 2x और 2x का 2। तो देखिए यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 1/x या 3/x cos 2x प्लस, और जब ये मल्टीप्लाई होगा, ये डॉट है यहाँ पर, माइनस है, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे माइनस 6 साइन 2x इंटू लॉग 5x। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, y द डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, y की वैल्यू रख दीजिएगा 5x होल पावर 3 cos 2x, और यहाँ बच गया अंदर 3 cos 2x अपॉन x माइनस 6 साइन 2x इंटू लॉग 5x। ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, फर्स्ट में जो है 3 और आप कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो 3 कॉमन ले लोगे तो 3 9 जा 27 हो जाएगा, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। आप मल्टीप्लाई मत करिएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तब भी आपका सही रहेगा। ठीक, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ में भी चेन रूल लगा दीजिए, सबसे आसान, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर जब करोगे तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर x यानी कि कितना हो जाएगा, x क्यूब, लेकिन ये तो x है नहीं, इसको मैं फिर से लिखना होगा, लेकिन कैसे, देखो इसको इस तरह से लिखो, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2, यानी ये कितनी हो जाएगी, 3/2। ठीक है, अब देखो क्या आएगा कि 1/√1 माइनस एक्स क्यूब इंटू, और इसका क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 का 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, तो इक्वल टू क्या आ गया, ये 3/2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, और ये आ जाएगा कितना, 2 1 जा 2 यानी कि √x ही है, तो आएगा 2 1 जा 2, ये आ गया। तो कह सकते हैं अपन यही आंसर दे देंगे, तो 3√x अपॉन
2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया dy/dx इसका। अब चलते हैं इस साइड, इस वाले क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, इसको हम लोग पहले ऐसे लिख लें। प्रोडक्ट में थोड़ा सा सिंपल हो जाता है और कुछ नहीं, तो प्रोडक्ट में इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x + 7 होल पावर -1/2। अब इसमें बाई पार्ट लग जाएगा, दो पार्ट है ना, दो फंक्शन आ गए, तो क्या आएगा dy/dx आ जाएगा, और ये cos इनवर्स x/2 इंटू dy/dx। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x पढ़ेंगे इसको, तो x की पावर -1/2 क्या आएगा -1/2, तो ये आ गया है ना, और x की पावर क्या आ जाएगा n-1, यानी कि -1/2 -1 कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, -3/2। और ये चूंकि x था नहीं इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो 2 आ गया। अब चलते हैं प्लस, अब cos इनवर्स x आ गया। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा x स्क्वायर का मतलब यहाँ x की जगह तो x/2 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि x²/4, और x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा 1/2। समझ में आ रहा होगा, इनटू, और ये जैसा लिखा है वही लिखा रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ क्या बचा फर्स्ट वाले में माइनस आ गया, आगे माइनस बच रहा है, -2x + 7 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स x/2 अपॉन 2x + 7 होल पावर 3/2। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब देखो यहाँ पे और भी कुछ दिक्कत ना हो, ये समझना होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, ये तो माइनस साइन है, 1/2 है। इससे देखो इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें, इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू बाहर ऊपर 1/2 है, इंटू और 1/√2x + 7 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 1/2 से 1/2 भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए क्या बचा, तो ये आ रहा है अपना, अगर हम लोग माइनस बाहर निकाल लें और √x और a भी निकाल सकते हैं, रूट को भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में है, तो 1/√2x + 7 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बच जाएगा cos इनवर्स x/2 अपॉन 2x + 7 बचेगा, प्लस 1/√4 माइनस। तो इसका आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपका 5th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4th आपको अच्छे समझ में आ ही गया है ना। तो ठीक, ये मिस्टेक हो गई है ना, यहाँ क्यूब था, हमने स्क्वायर लिख दिया बाय मिस्टेक, यहाँ क्यूब कर लीजिएगा, दैट इज ए क्यूब। ओके, अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी टेक्नोमेट्री लगा लेते हैं अब, है ना, थोड़ा अपडेट हो जाते हैं टेक्नोमेट्री में। तो मैं इसमें डायरेक्ट न लिख के कुछ रफ में करूंगा काम, उसके बाद आपको समझा दूंगा, और यहाँ पर डायरेक्ट इसकी कुछ आइडेंटिटी लिख देंगे। देखिए 1 + sin x क्या होता है और 1 - sin x क्या होता है, पहले आप ये समझ लो, है ना। तो देखिए 1 + sin x, 1 + sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 को लिखा जा सकता है क्या, sin² x/2 + cos² x/2। तो अब आप सोच रहे हैं स्क्वायर में तो sin² + cos² x होता है, बाई 2 क्यों लिख दिया, क्यों लिख दिया अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि sin x का जो आइडेंटिटी होता है ना, वो होता है 2 sin x/2 × cos x/2। अब समझ में आ गया मैंने बाई 2 क्यों लिया। एंगल तो यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, बस दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तो 1 लिखा है, यहाँ a/2 b/2 c/2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसके अकॉर्डिंग टू इसको सेलेक्ट किया है कि इसके अकॉर्डिंग टू मैंने इसको लिया। क्यों, इससे एक आइडेंटिटी बन के आ गई। वो क्या आइडेंटिटी बनी, sin x/2 + cos x/2। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है cos x/2 और प्लस sin x/2, कोई फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब अगर 1 - sin x की बात करें, अब तो आपको समझ में आ गया, अगर माइनस की आइडेंटिटी लगाएं तो वो भी क्या आ जाएगी, cos x/2 - sin x/2। अब यहाँ पर फिर से आपके दिमाग में एक क्रॉस क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे आपने cos को पहले क्यों लिखा,
साइन को पहले क्यों नहीं लिखा, यानी साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू भी तो लिख सकते थे, यस लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ क्या चाहिए, कॉट है, कॉट इनवर्स गिवन है, इसलिए मुझे हर हालत में ऊपर कॉस चाहिए, साइन नहीं चाहिए। अगर कॉस मिल जाएगा तो मेरे लिए सिंपल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको अब देखो अंडर रूट है तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, मतलब कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, और प्लस अंडर रूट, और यहां पर हमने लिख दिया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और होल अपान में फिर से वही कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट, और ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री, समझ में आ गई क्लास 11th की। अब देखो तो y इक्वल टू यहाँ क्या बन के आ गया, कॉट इनवर्स, ये ओपन हो गया, रूट हट जाएंगे सबके, तो क्या आएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, क्लियर, और होल अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और ये माइनस का है, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज कर देंगे, प्लस का हो जाएगा साइन, तो देखो यहाँ साइन कैंसिल हो जाएगा और नीचे से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या बन गया, y इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 cos x बाई टू अपॉन 2 साइन x बाई टू, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स, और ये क्या आ गया कॉट x बाई टू, और कॉट इनवर्स कॉट x बाई टू क्या होता है, x बाई टू होता है। अब हम लोग आसानी से इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हैं कि dy बाई dx क्या आ जाएगा 1 बाई टू, यही आंसर हो गया, क्योंकि x का तो 1 होता है, 1 बाई टू बचा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर देखो 7, पहले 7 में क्या है, y इक्वल टू लॉग एक्स होल पावर लॉग एक्स है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते थे भाई, लॉग, तो लॉग अगर हम ले लें तो लॉग y इक्वल टू लॉग x इंटू लॉग और लॉग x, बस लिखने में ध्यान रखना है, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर बाई पार्ट लग जाएगा, तो फर्स्ट हो गया आपका log x इंटू, और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x, और log x का हो गया 1 अपॉन x, चेन रूल लगा दिया यहाँ पे, प्लस log x, और जो ये log x है इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x। अंडरस्टूड? नाउ ये दोनों तो हो गए बेटा कैंसिल, अब यहाँ क्या बचा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इंटू log x आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन x हो गया कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस log x हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो dy बाई dx क्या बन के आएगा, ये y यहाँ आ जाएगा इंटू में, y की वैल्यू रख देंगे, y क्या है log x होल पावर log x इंटू x, सॉरी अपॉन x है, होल अपॉन x एंड 1 प्लस log x। अंडरस्टूड? समझ में आ गया ना? ओके, तो ये ऐसे अपना ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 8th नंबर वाले क्वेश्चन पे। देखिए 8th वाला भी सिंपल है ना। अब तो आप बड़े एक्सपर्ट हो गए होंगे सब लोग डिफरेंशिएशन में, क्योंकि देखिए ये क्या है, मिसलेनियस है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब ही है कि अब आपका पेन रुकना नहीं चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि आप 5.8 तक करके आए हैं, इतनी सारी एक्सरसाइज आप करके आए हैं, और फिर भी अगर आपका पेन रुक रहा है इसका मतलब आपने मेहनत में कहीं गड़बड़ कर दिया। देखिए cos x क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, तो माइनस का साइन और x की जगह a cos x प्लस b sin x, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन dy dx a cos x प्लस b sin x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये x नहीं था, तो ये क्या बन गया माइनस का साइन a cos x प्लस b sin x इंटू, अब देखो a cos x का मतलब a sin x होता है, और ये क्या आ जाएगा b cos x हो जाएगा, तो यही आपका फाइनल
आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? यही आंसर हो गया आपका। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 को भी हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से करेंगे। तो लॉग ले लेंगे आप दोनों साइड में, तो क्या आएगा लॉग वाई, और ये आ जाएगा क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग, ये आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन y अपॉन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, अब देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया प्लस का। तो एक पार्ट हो गया ये। अब दूसरे पार्ट में चलेंगे तो लॉग को तो जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे, और अब हमको करना होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, तो इसका क्या जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। समझ में आ गया ना, सिंपल क्वेश्चन था ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट, और पूरे से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन आ गया, क्योंकि दोनों में है ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो क्या बचेगा इधर 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। समझ में आ गया? चलिए अब डी वाई बाई डी एक्स की बारी आई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या कहेगा कि y इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू रख देंगे अपन, बस हो गया। तो मिसलेनियस इसकी बहुत सिंपल है, सभी को आनी चाहिए, है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखो हो सकता है कहीं कैलकुलेशन छोटी मोटी छूट जाती हो, या आपका आंसर मैच ना करे, तो आप उसको आंसर को देख लेना, शायद मैंने ज़्यादा ही एक स्टेप आगे कर दिया हो, आंसर वहीं पर छोड़ दिया गया हो, इससे कोई टेंशन नहीं, आप चेक कर लेना ना। ह्यूमन बीइंग है यार, कहीं कुछ थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो सकती है ना, प्लस माइनस की। इतनी गर्मी में अपन पढ़ा रहे हैं तो कोई ना कोई छोटी बहुत मिस्टेक हो गई तो इग्नोर करना, अपने आप उसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो ऐसे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ देखो x की पावर x है, a की पावर x है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने किया था ना, a b c लेट कर लेते, a ये b ये c और इसको भी लेट कर लो, चलो d। अब dy बाई डी एक्स कर बात करेंगे तो क्या आएगा, बहुत आपको याद होगा मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया था, इसे dA अपॉन dx हो गया, ये dB अपॉन dx हो गया, ये dC अपॉन dx हो गया, और ये डी अपॉन dx हो गया, और इसको हमने दे दिया फर्स्ट नंबर। ठीक, अब देखो अब एक एक का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, a को लेके करते हैं। तो यहां पर लॉग लेना होगा, तो लॉग a इक्वल टू क्या आएगा, x लॉग x। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 1 अपॉन a dA अपॉन dx इक्वल टू x इंटू लॉग x का 1 अपॉन x और लॉग x आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया क्या 1 प्लस लॉग x, ठीक है। सो dA अपॉन dx तो भैया निकल आया, और कितना आ गया x की पावर x इंटू 1 प्लस हाँ ये दोनों कैंसिल ही तो हो गए 1 प्लस लॉग x, ठीक। ये तो आ गया dA अपॉन dx, स्पेस की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। अब निकालते हैं dB में चलते हैं, तो b इक्वल टू था x की पावर a, इसको लॉग ले लेंगे, तो ये लॉग b इक्वल टू a लॉग x हो गया, सिंपल है। तो ये बन गया क्या 1 अपॉन b dB अपॉन dx इक्वल टू a इंटू 1 अपॉन x हो गया, सिंपल सा, क्योंकि log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो dB अपॉन dx क्या आएगा, सो dB अपॉन dx इक्वल टू b इधर चला जाएगा, यानी कि x की पावर a इंटू a अपॉन x, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब ये काम हो गया अपना, अब पहुंचते हैं थर्ड वाले में, c में। देखिए c इक्वल टू क्या है a की पावर x, यहाँ भी log c इक्वल टू x log a आ गया, ये बहुत ही आसान। देखिए log a क्या है, कांस्टेंट है, एक है, इसलिए x का केवल यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो 1 अपॉन c इंटू डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, केवल log a आएगा। तो
डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी, यानी कि ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। यहाँ तक अपन पहुँच गए। यानी देखो, एक तो हम लोगों ने यहाँ से निकाला डी ए अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू है, और डी बी अपॉन डी एक्स की हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली। इसको सही से अगर लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इंटू एक्स की पावर ए होल अपॉन एक्स, और भी आगे लिख सकते हैं ए इंटू एक्स की पावर ए माइनस वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वही लिख दो, ए इंटू एक्स की पावर ए माइनस वन भी लिख सकते हैं। चलिए, तो और तीसरी वैल्यू अपनी ये निकली। देखो चौथी जो वैल्यू है वो है, चौथी वैल्यू की बात करें तो ए की पावर ए है, ठीक है ना, और ए की पावर ए यानी कि डी इक्वल टू ए की पावर ए, अगर आप लॉग भी लोगे तो लॉग डी इक्वल टू क्या आएगा, ए लॉग ए आ जाएगा, है ना। और ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, 1 अपॉन डी और डी डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि डी डी अपॉन डी एक्स दैट इज ए जीरो। तो ऐसे आप ये चारों वैल्यू आ गई। अब आप अपने क्वेश्चन में आ जाओ वापस, y इक्वल टू ए की वैल्यू रखो, ए की डी ए अपॉन डी एक्स की, तो हमने निकाली थी x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ठीक, प्लस डी बी बाई डी एक्स क्या आया था, a इंटू एक्स की पावर a माइनस वन प्लस a की पावर x लॉग a और प्लस जीरो, तो जीरो प्लस कोई लेना देना नहीं। ऐसे आपका आंसर आ गया, समझ में आया, ठीक। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 में भी हमको पार्ट के रूप में लेके चलना होगा इस क्वेश्चन को, तो सिंपल हो जाएगा, है ना। y इक्वल टू जैसे हमने बोला a प्लस बी, तो यहाँ क्या हो गया डी वाई अपॉन, देखिए लॉग जो होता है ना वो किसी भी कैलकुलेशन को सिंपल कर देता है, हमेशा याद रखो, किसी भी कैलकुलेशन को, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे आपका मल्टीप्लाई हो, चाहे आपका क्यूब रूट हो, चाहे वो आपका स्क्वायर रूट हो, सबके लिए बहुत ही सिंपल, इसलिए लॉग पढ़ना बहुत जरूरी है। तो y इक्वल टू आया ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू लॉग एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ए इंटू डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू लॉग एक्स का हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री क्या बन जाएगा 2x, है ना। इसको तो डी ए अपॉन डी एक्स डायरेक्ट लिखते हैं, तो बाद में देखेंगे कुछ और रिक्वायरमेंट होगी तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री कुछ इस तरह से, और यहाँ क्या आ जाएगा अपना, जैसा लिखा है आप वही लिखा रहने देंगे तब भी आपका चलेगा, और इसको आगे लिख दीजिए 2x इंटू लॉग एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, और भी आगे बढ़ा सकते हैं इसको। देखिए यहाँ x है, मैंने 2 लिख दिया, x एलसीएम ले लो तो x बाहर आ जाएगा ये वाला, यानी कि x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री होल अपॉन एक्स आ गया, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और प्लस 2x स्क्वायर हो गया और लॉग x। अब ये x की पावर 1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर अपना बन गया x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर लॉग x माइनस थ्री। तो ये आपका आंसर इस तरह से बन गया, ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छे से। ब्रेक करने के लिए तो और भी ब्रेक कर सकते हैं कि इसको अंदर इंटू करो, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लो, क्या फायदा, ठीक है, ऐसे ही आपका सही डी ए अपॉन डी एक्स आ गया ये। अब सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में b इक्वल टू है एक्स माइनस थ्री होल पावर है एक्स स्क्वायर, तो डी बी बाई डी लॉग लेंगे, तो लॉग b इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस थ्री हो गया, सो 1 अपॉन बी इंटू डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका क्या डिफ्रेंसिएशन एक्स माइनस थ्री, और एक्स माइनस थ्री का लीनियर है 1 हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, समझ लेना अच्छे से। तो डी बी बाई डी एक्स क्या बन गया, b इधर हो जाएगा ना क्रॉस में,
तो क्या आएगा x माइनस 3 होल पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे तो लिखा है, हाँ ठीक, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x एंड लॉग x माइनस 3। ये चीज़ समझ में आ रही है? चलिए x माइनस 3 को हम लोग एलसीएम लेके बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, आप समझ जाओगे। जैसे कॉमन लेंगे अपॉन में आएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, -1 हो जाएगा, और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड x माइनस 3 इंटू लॉग x माइनस 3। तो इस तरह से ये आया डी बाई डी एक्स। अब ये तो आधा हुआ क्वेश्चन अपना। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू रख देंगे, क्या, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 4। लिखने में ध्यान रखना है कहाँ पावर लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं सब मल्टीप्लाई में हो जाए। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू है यहाँ पर, है ना, लॉग x माइनस 3 प्लस नीचे लिख लेते हैं, प्लस x माइनस 3 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x x माइनस 3 इंटू लॉग x माइनस 3। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, है ना। हमने तो सोचा था कि दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, इसी में नहीं हो पाया। कम टू नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 12। और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म में है, जहाँ इसका पैरामीटर क्या है, t लिया गया है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी टी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। दैट इज सिंपल, क्या आ जाएगा 12 और 1 का हो जाएगा 0, कॉस टी का माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन टी, यानी ये आ गया 12 साइन टी, डी वाई बाई डी टी आ गया। सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा और t का 1 हो जाएगा और साइन का कॉस हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आ गया समझा, है ना, सिंपल था। आप आगे देखिए, थोड़ी टेक्नोमेट्री इसमें लगनी है। तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो ये तो है आपका 12 साइन टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो ये क्या आ जाएगा नीचे 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी, ठीक, 2 6 जा 2 5 जा, यानी 6/5 तो फिक्स हो गया। अब साइन 2 का फॉर्मूला साइन 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, और इसमें फार्मूला लगाइए क्या, 1 ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ये चीज़ समझ में आ रही है भाई। कॉस टी का फार्मूला एक होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। यहाँ पर ये फार्मूला लगा दिया, तो 1 से 1 कैंसिल, ये 2 भी उड़ा देंगे, तो क्या बचेगा, एक साइन भी खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस टी अपॉन 2 अपॉन साइन टी अपॉन 2। सो व्हाट इज आंसर, 6/5 कॉट टी अपॉन 2। ये आया डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे इस फंक्शन का आ गया आंसर। अंडरस्टूड, ओके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में सिंपल तरीके से आप करिएगा डायरेक्ट, डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और इसका भी यही हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब ये रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स, और क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल, तो आया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और ये आ गया 1/x। ये चीज समझ में आ रही, ठीक, इंटू। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट एक्स का हमने बोला था, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, यही तो मैंने बोला था ना 1/√, ऐसे ही कर लो, 1/2 आ गया, माइनस 1/2 करेंगे तो ये आएगा। अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। तो ये देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल हुआ है, तो क्या बचा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस और माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आ गया आंसर इसका, 0। सिंपल था क्वेश्चन। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।